हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, इसका पार्ट 2, जिसके अंदर है मेनली प्रोसेस एंड प्रोसीड्योर, कैसे ये काम करता है उसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, एंड मेन पार्टिसिपेंट इसके अंदर कौन कौन है, एंड एक्सपर्ट कमिटी के अंदर कौन कौन है, एंड कैसे वो बनता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। EIA प्रोसेस का स्टेप्स के अंदर क्या क्या है, बहुत सारे स्टेप में EIA प्रोसेस को डिवाइड किया गया है। बहुत सारे स्टेप यहाँ पे है। एट फर्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग। द प्रोजेक्ट प्लान इज स्क्रीन्ड फॉर स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोकेशन एंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट एंड इफ द प्रोजेक्ट नीड्स स्टैट्यूटरी क्लियरेंस। तो जो प्रोजेक्ट प्लान के लिए आ रही इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है वो पहले देखना है। लोकेशन कहाँ पे है, कौन से जगह पे वो बन रहा है, डेवलपमेंट का टाइप क्या है, एंड उस प्रोजेक्ट को कितना क्लियरेंस की जरूरत है, वो है स्क्रीनिंग पार्ट में। नेक्स्ट क्या है, स्कोपिंग। द प्रोजेक्ट पोटेंशियल इम्पैक्ट, प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो कितना है, जोन ऑफ इम्पैक्ट, कितने जोन में ये इम्पैक्ट हो सकता है। मिटिगेशन पॉसिबिलिटीज, जो सब इम्पैक्ट हो रहा है उसको आप मिटिगेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, एंड उसका पॉसिबिलिटीज कितना है। नीड फॉर मॉनिटरिंग, एंड उसको मॉनिटर करने की जरूरत है कि नहीं, वो सब स्कोप के अंदर है। नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा, ये है तीसरा। थर्ड नंबर, बेसलाइन डेटा इज द एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ स्टडी एरिया। बेसलाइन डेटा है जो स्टडी एरिया है उसको जो एनवायरमेंटल स्टेटस है वो। थर्ड है इम्पैक्ट प्रेडिक्शन। तो इम्पैक्ट कितना होगा, कैसे होगा, वो प्रेडिक्ट करना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट कितना हो रहा है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, वो जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको आप फुलफिल कर पाओगे या रीजनरेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। टेम्पोररी एंड परमानेंट, वो टेम्पोररी इम्पैक्ट है या परमानेंट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। नीड टू बी प्रेडिक्टेड, ये सब प्रेडिक्ट करना जरूरी है। इसके वजह से प्रोजेक्ट को आप बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे, एंड असेसमेंट एजेंसी वो भी ये प्रेडिक्शन देख पाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है कि नहीं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, उसको आप फुलफिल कर पाओगे, बाद में रीजनरेट कर पाओगे कि नहीं, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, वो सब प्रेडिक्ट करना ही इम्पैक्ट प्रेडिक्शन इस स्टेप के अंदर। मिटिगेशन मेजर्स एंड EIA रिपोर्ट। EIA रिपोर्ट शुड इंक्लूड द एक्शन एंड स्टेप फॉर प्रिवेंटिंग, जो सब इम्पैक्ट हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या एक्शन लेना है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है, वो EIA रिपोर्ट के अंदर आएगा। मिनिमाइजिंग बाय पासिंग द इम्पैक्ट और एल्स द लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर प्रोबेबल एनवायरमेंटल डैमेज और लॉस, एंड कितना कंपेंसेट वो जो एजेंसी है वो कर पाएगा एनवायरमेंटल डैमेज एंड लॉस के लिए, वो सब इसके अंदर है। पब्लिक हियरिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ द EIA रिपोर्ट, पब्लिक एंड एनवायरमेंटल ग्रुप लिविंग क्लोज टू प्रोजेक्ट साइट में बी इन्फॉर्म्ड एंड कंसल्टेड। एंड EIA रिपोर्ट बनने के बाद पब्लिक एंड एनवायरमेंटल ग्रुप के अंदर ये इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, एंड कंसल्टेंस उसके अंदर से लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग। इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी अलोंग विद द एक्सपर्ट कंसल्टेंट। तो यहाँ पे IAA इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी एंड जो एक्सपर्ट कमिटी है इसके अंदर वो एक साथ मिलकर कंसल्ट करते हैं द प्रोजेक्ट इंचार्ज अलोंग विद कंसल्टेंट टू टेक द फाइनल डिसीजन कीपिंग इन माइंड EIA एंड EMP, एंड ये सब मिलके एक साथ ये फाइनल डिसीजन लेता है, एंड इसके ध्यान रखते हैं EIA एंड EMP, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, इन सबको ध्यान रख के फाइनल डिसीजन लेते हैं। मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, द वेरियस फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आर मॉनिटर्ड। जो प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिला है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके ऊपर मॉनिटर करना है। असेसमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव, डेलिनिएशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितना है, कोई भी एक प्रोजेक्ट का वो आइडेंटिफाई करना है, एंड कंपेयर करना है एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट जो सब है उसके साथ। टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे यूज करना है। प्रोजेक्ट का लोकेशन वो सब कवर हो रहा है कि नहीं, ऑल्टरनेटिव कोई लोकेशन है कि नहीं, वो सब इसके अंदर आपको कवर करना है। नेक्स्ट क्या है, वंस ऑल्टरनेटिव हैव बीन रिव्यूड, मतलब ऑल्टरनेटिव आपको रखना है। कोई एक प्रोजेक्ट अगर बन रहा है उसका लोकेशन एंड उसका काम वगैरह वो दूसरे जगह पे हो पाता है कि नहीं, उसका एक ऑल्टरनेटिव सजेशन आपको यहाँ पे देना है। ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट होने के बाद उसको रिव्यू भी करना है, एंड एक मिटिगेशन प्लान भी आपको यहाँ पे बनाना है। ड्रॉ अप अ मिटिगेशन प्लान भी आपको बनाना है। वो सिलेक्टेड जो ऑप्शन है वो कैसे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान इसको फुलफिल कर रहा है वो।
नेक्स्ट क्या है, रिस्क असेसमेंट, इन्वेंटरी एनालिसिस एंड हैजर्ड प्रोबेबिलिटी आर इंडेक्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ EIA प्रोसीड्योर्स। तो ये सब भी आपको एनालाइज करना है, हैजर्ड क्या क्या हो सकता है, उस टाइम पे डिजास्टर क्या क्या हो सकता है, एंड इमरजेंसी टाइम पे आप उस रिस्क को कैसे एसेस कर सकते हो, ये सब भी आते हैं EIA प्रोसीड्योर के अंदर। तो यहाँ पे जो स्टेप है एट फर्स्ट है स्क्रीनिंग, जिसके अंदर पहले आपको देखना है प्रोजेक्ट को क्लियरेंस की जरूरत है कि नहीं, उसका लोकेशन, इन्वेस्टमेंट कितना उसके ऊपर हो रहा है। स्कोप के अंदर क्या है, इम्पैक्ट, पोटेंशियल इम्पैक्ट, जोन ऑफ इम्पैक्ट, मिटिगेशन पॉसिबिलिटीज कितना कितना हो सकता है, मॉनिटर की जरूरत है कि नहीं, वो सब है स्कोपिंग के अंदर। इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, इम्पैक्ट कितना होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, वो सब प्रेडिक्ट करना है। मिटिगेशन मेजर्स एंड EIA रिपोर्ट, EIA रिपोर्ट आपको यहाँ पे बनाना है। एनवायरमेंट को कितना वो डैमेज करेगा, कितना वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एनवायरमेंट के डैमेज के लिए कंपेंसेट कर सकता है, वो सब रिपोर्ट के अंदर होगा। उसके बाद जाएगा पब्लिक हियरिंग में, उसके बाद लास्ट में जो डिसीजन मेकर है, इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी एंड जो एक्सपर्टीज है, वो सब मिलके यहाँ पे डिसीजन लेगा। बाद में सब कुछ ये सब मॉनिटर भी होगा एंड उसका ऑल्टरनेटिव भी आपको सोच के रखना है। वो जो प्लान है वो अगर नहीं हो पाता है तो उसका ऑल्टरनेटिव में क्या हो सकता है। स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ EIA रिपोर्ट, EIA रिपोर्ट अगर बनाना है उसके लिए स्टेप क्या क्या है, कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। तो एट फर्स्ट डेटा कलेक्ट करना है प्राइमरी सोर्स से और सेकेंडरी सोर्स से। प्रेडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, इम्पैक्ट आपको प्रेडिक्ट करना है पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा, पहले कुछ ऐसा इम्पैक्ट हुआ था कि नहीं, और मैथमेटिकल मॉडलिंग जो सब है उसके द्वारा प्रेडिक्शन करना है कि उस प्लान का इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर कैसा होगा। एवोल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट वर्सेस एवोल्यूशन ऑफ नेट कॉस्ट बेनिफिट, तो इम्पैक्ट कितना हो रहा है एंड इम्पैक्ट के लिए कितना वो कॉस्ट पे करेगा, ये सब एवोल्यूशन करना है। प्रिपरेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान टू रिड्यूस द इम्पैक्ट टू द मिनिमम, ऐसे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पे कि इम्पैक्ट कम से कम हो, मिनिमम हो। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ फिनेंशियल कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग प्लान एंड द मिटिगेशन मेजर्स, एंड क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव वे में भी फिनेंशियल कॉस्ट कितना यहाँ पे हो रहा है वो सब भी आपको यहाँ पे मेजर करना है। तो ये सब स्टेप को आपको फॉलो करना है जब आपको आप जब EIA रिपोर्ट बनाओगे तब। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एनवायरमेंटल जो सब कंपोनेंट है उसको प्रिवेंट करना, एंड रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, जो उस जगह पे प्लान होने के बाद जो एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है एंड जो लोगों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है उसको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, रीसेटलमेंट प्लान, उस जगह के लोग को कैसे दूसरे जगह पे सेटअप करना है, वो सब एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंदर है। Environmental appraisal and appraisal committee constituted by the Ministry of Environment and Forest will first scrutinized a project based on the data presented by the प्रोजेक्ट अथॉरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्राइजल कमिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वो जो है फर्स्ट देखेगा प्रोजेक्ट का जो काम है वो, एंड इफ नेसेसरी द MOEF में ऑल्सो होल्ड consultation with the investor and expert or a specific issue as and when necessary। तो if इसके बाद अगर ज़रूरत होता है तो एक्सपर्ट जो सब लोग हैं एंड इन्वेस्टर जो सब है ये सब स्पेसिफिक इशू के ऊपर उसके साथ वो कंसल्ट कर सकता है। सब कुछ देखने के बाद आपको यहाँ पे क्लियरेंस मिलेगा कि नहीं वो डिसाइड होगा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सबमिट होने के बाद डिसीजन 90 डेज के अंदर लिया जाएगा। 6 रीजनल ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री फंक्शनिंग एट शिलांग, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बेंगलोर, लखनऊ एंड भोपाल अंडरटेकिंग मॉनिटरिंग ऑफ क्लियर प्रोजेक्ट। तो इतने सारे जगह पे 6 रीजनल ऑफिस है ये रिलेटेड, इन सब जगह पे शिलांग, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बेंगलोर, लखनऊ, भोपाल प्रोजेक्ट क्लियरेंस मिलने के लिए इतने सारे रीजनल ऑफिस है। नेक्स्ट क्या है, EIA ऑफ कोस्ट। कोस्ट एरिया में कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान आर प्रिपेयर्ड बाय द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज पर रूल सेट बाय द CRZ नोटिफिकेशन 1991। तो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान आपको पहले प्रिपेयर करना है जो इस नोटिफिकेशन में है। CZMP कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ कोस्टल एरिया। जो कोस्टल एरिया के ऊपर ये डेवलपमेंट प्लान हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, पहले उसको कैटेगराइज करना है, डिफरेंट एक्टिविटी ये सब देखना है। देन
सबमिटेड टू द मॉप फॉर अप्राइजल, एंड उसके बाद जो मिनिस्ट्री है उसको आपको अप्रूव करने के लिए सबमिट करना है। द मिनिस्ट्री देन फॉर्म अ टास्क फोर्स फॉर एग्जामिन देयर प्लान, एंड उसके बाद मिनिस्ट्री उसका टास्क करेगा, ये सब प्रोसेस वो देखेगा एंड उसका जो प्लान है उसको देखेगा। सब देखने के बाद वो ठीक करेगा क्या होगा कि नहीं होगा। सिंगल विडो क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्लस फॉरेस्ट्री क्लियरेंस। When a project require both environmental clearance as well as approval under the Forest Act 1980, proposal for both are required to be given simultaneously to the concerned division of the ministry। तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है जिसके लिए environmental clearance की भी जरूरत है एंड फॉरेस्ट्री क्लियरेंस के भी जरूरत है। This the processing is done simultaneously for clearance और rejection। तो यहाँ पे भी प्रोसेस होता है, क्लियरेंस मिलेगा कि रिजेक्शन मिलेगा उसके लिए। If the project does not involve diverse of forest land, the case is processed only for environmental clearance। तो अगर वो जो प्रोजेक्ट है वो बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड को यूज नहीं कर रहा है तो उसको सिर्फ एनवायरमेंटल क्लियरेंस अगर मिलता है तो वो चल जाएगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस। The main participant of EIA, EIA का मेन पार्टिसिपेंट कौन कौन है? Those who propose the project, जो प्रोजेक्ट को प्रपोज कर रहा है, प्रोजेक्ट को बनाया है। The environmental consultant who prepared EIA report on behalf of a project proponent, जो कंसल्टेंट है वो है मेन पार्टिसिपेंट क्योंकि वो रिपोर्ट यहाँ पे बनाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक हैज द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, सो पब्लिक भी है। द इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी जो डिसीजन लेगा, रीजनल सेंटर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ऑब्वियसली ये तो लास्ट में डिसीजन लेगा ही। कॉम्पोजिशन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी फॉर EIA, इसके अंदर जो एक्सपर्ट कमिटी है उसके अंदर कौन कौन है? इकोसिस्टम मैनेजमेंट, एयर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, फ्लोरा फौना कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, लैंड यूज प्लानिंग, सोशल साइंस, रिहेबिलिटेशन, प्रोजेक्ट अप्राइजल, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल हेल्थ, सब्जेक्ट एरिया स्पेशलिस्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ NGOs जो सब है, एनवायरमेंटल इशू जो सब है वो है इसके अंदर। तो चेयरमैन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोफेशनली इसको मैनेज करने के लिए उसके एक्सपीरियंस के द्वारा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी विल एक्ट एज ए मेंबर सेक्रेटरी। तो इम्पैक्ट असेसमेंट जो एजेंसी है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एज ए मेंबर यहाँ पे काम करता है। चेयरमैन एंड मेंबर्स विल सर्व इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज एक्सेप्ट दोज स्पेसिफिकली नॉमिनेटेड एज रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका जो इंडिविजुअल जो कैपेसिटीज है वो सब यहाँ पे सर्व करता है। द मेंबरशिप ऑफ ए कमिटी शैल नॉट एक्सीड 15 मेंबर, या फिर 15 से ज्यादा मेंबर इस जगह पे नहीं होगा। तो ये है कंपोजिशन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी। तो यहाँ पे आज के टॉपिक में मेन जो चीज है वो है इसका प्रोसीड्योर, कैसे EIA का प्रोसेस चलता है, कैसे इसका रिपोर्ट का प्रोसेस चलता है, कैसे यहाँ पे पार्टिसिपेंट चूज किया जाता है, कौन कौन है पार्टिसिपेंट, कौन कौन के, एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो ये है 2 पार्ट में हमने EIA को डिस्कस किया, पिछले वीडियो में कुछ एंड आज के वीडियो में जो लास्ट था वो 2 ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।